नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल सरकार पर प्रतिभा सिंह का हमला, अनदेखी से कार्यकर्ता मायूस। ये बड़ी और अहम जानकारी। अनदेखी से कार्यकर्ता मायूस है, ये प्रतिभा सिंह का बयान है। कर्मठ नेताओं की सीएम को दी थी लिस्ट। कर्मठ कार्यकर्ताओं को अब तक नहीं मिली तैनाती। बड़ी जानकारी, हिमाचल सरकार पर प्रतिभा सिंह का हमला देखा गया है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि अनदेखी से कार्यकर्ता में मायूसी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। हमारे प्रयासों से, वर्कर के प्रयासों से, कार्यकर्ताओं के प्रयासों से सरकार बनी है, तो सरकार में एक स्थान जो कार्यकर्ता है उसको अवश्य मिलना चाहिए। और उसके लिए भी मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात करती रही हूँ। और मैंने उनको यह भी कहा कि संगठन के महान कार्य से और उनके जो उन्होंने मेहनत की, उसका फल से आज हमारी सरकार बनी है। तो अब सरकार बन गई है, सभी के दिल में खुशी है। सबने पिछले भाजपा की सरकार में ये उम्मीद रखी थी कि इस सरकार में तो नहीं, अगली सरकार हमारी बनेगी, तब हमें अवश्य कुछ ना कुछ दिया भी जाएगा और कहीं स्थान भी हमको मिलेगा और हमारी पूछ भी होगी। जब वो ऐसा उनको लगता है कि कहीं पूछ नहीं हो रही, कहीं स्थान नहीं दिया गया, तो अवश्य उनके मन में भी रोष है, जो वो बार बार आके मुझे भी इस बात से आगाह करते हैं। तो मैंने भी इस बात को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था और कहा था कि संगठन को आप नजरअंदाज ना करें। आप हर बार ये कहते हैं कि मैं एक संगठन का आदमी हूँ, तो हम उन लोगों को आपसे और भी ज्यादा अपेक्षा है कि आप संगठन के लोगों को महत्व देंगे। और मैंने कुछ नाम उनको सजेस्ट किए थे, कुछ लिस्टें बना के दी थी, जो हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवश्य उनको स्थान भी मिलना चाहिए था, उनके काम भी होने चाहिए थे, ऐसा मैंने उनसे पुकार की थी। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हाँ कर रहे हैं, पर अभी ऐसा लगता नहीं है लोगों को कि हमें कोई महत्व मिला है। तो मैं दोबारा भी उनसे मिलकर ये बात अवश्य संगठन की रखूंगी, क्योंकि जो अगले हमारे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा रोल हमारे वर्करों का होगा। अगर वर्कर ही घर में बैठ गया तो हमें इसमें विजय हासिल करने में बहुत कठिनाई हमारे सामने आ सकती है। तो हमारे साथ विजय डोगरा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपको बता दें कि विवेक शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक शर्मा जी, विजय डोगरा जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद। नमस्कार जी विजय डोगरा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या कह गई प्रतिभा सिंह? ये क्या चल रहा है सर? वो तो ये कह रही है कि संगठन का कोई यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है वो नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अब क्योंकि सरकार बनी को एक साल एक महीना हुआ है और अभी तक जिस तरह से संगठन और सरकार मिलकर काम कर रहे हैं जी, शायद प्रतिभा सिंह जी क्योंकि राज्यसभा को लेकर जो बात कर रही थी, मैं ये समझता हूँ क्योंकि राज्यसभा की एक सीट खाली होगी और उसके लिए जिस तरह से चयन किया जाएगा, वो तो क्योंकि पहले से जो एक सिस्टम है कि हाईकमान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर एक हमारा पैनल बैठता है, CWC उसको फाइनल करती है और स्वयं श्रीमती प्रतिभा सिंह हमारी जो आदरणीय अध्यक्ष है वो स्वयं CWC की मेंबर है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सलाह ली जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये पिछले काफी लंबे समय से आपस में जो इनका एक तारतम्य है उससे ये चल रहे हैं आगे। और उन्होंने जो इच्छा जताई है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू क्योंकि संगठन से निकले हुए हैं और संगठन की बारीकियां वो भी जानते हैं, तो संगठन के लोगों को अधिमान दिया जाएगा, वो कोई अलग बात नहीं है। लेकिन क्योंकि फैसला, अंतिम फैसला CWC ने करना है और श्रीमती प्रतिभा सिंह और आदरणीय हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उसके ऊपर पूर्ण चर्चा करने के बाद ये कोई ऐसा फैसला ले पाएंगे। विजय डोगरा जी, और इसको जी विजय डोगरा जी, सवाल ये कि प्रतिभा सिंह बार बार बाहर निकल करके मीडिया से रूबरू होते हुए ये कहती हैं और आज ये भी कह रही हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनको लिस्ट दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री का कोई भी यहाँ पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रहा है। ऐसा क्या आफत आ गया कि प्रतिभा सिंह को मीडिया के सामने आकर कहना पड़ रहा है? क्या तालमेल नहीं है आपसी? मैं ये समझता हूँ पिछले दिनों क्योंकि प्रदेश अध्यक्षा जी ने
बैठक बुलाई थी सभी जिलाध्यक्षों की और ब्लॉक अध्यक्षों की जी, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारा दिन बैठ के शिरकत की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो सिर्फ एक, क्योंकि उनका जो वक्तव्य था श्रीमती प्रतिभा सिंह का, वो वक्तव्य जिस एंगल से था उसको अगर हम राजनीतिक रंग देंगे तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं। लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जब जब जरूरत पड़ती संगठनात्मक या सरकार से जो होने वाले काम है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जिन विकट परिस्थितियों में सरकार चला रहे हैं जी, उसमें मैं समझता हूं कि ये बात तो सबको ये जग जाहिर है कि अभी जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुरूप प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और श्रीमती प्रतिभा सिंह बड़े अच्छे तरीके से आपस में अच्छे तारतम्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, विवेक शर्मा जी आपके पास आते हुए आपका पहला प्रतिक्रिया, विजय डोगरा जी को आप सुन रहे थे। ऐसा है कि 3 राज्यों तक सीमित रह गई कांग्रेस। आज कांग्रेस की ये स्थिति है कि न्याय यात्रा चलाने का तमाशा करने वाली कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही न्याय नहीं कर पा रही है। निगमों बोर्डों के चुने हुए प्रतिनिधियों से लेकर के विधायकों तक, यहाँ तक के सांसद व अध्यक्ष पर कैबिनेट स्तर के नियुक्त किए गए नेता भारी पड़ रहे हैं। मित्रों की यह सरकार स्पष्ट होती नजर आ रही है। विधायक प्लानिंग कमीशन की बैठकों का बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ तक के कैबिनेट के फैसले यहाँ तो पलट जाते हैं या पहले ही सार्वजनिक हो जाते हैं। मंत्रियों के कमरों के आवंटन से प्रारंभ हुई है लड़ाई, विभागों से होती हुई आज मंदिर कौन जाएगा तक पहुंच गई है। कांग्रेस बिल्कुल विघटन की स्थिति में है और अपने बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। रहा हमारे मित्र डोगरा जी ने जो प्रश्न राज्यसभा का उठाया, मैं इन्हें बता दूं कि राज्यसभा की लड़ाई तो इस प्रदेश में है ही नहीं, क्योंकि गांधी परिवार जब आ जाएगा तो सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस कहां पूछेगी। ये तो प्रश्न ही नहीं है। ये तथ्यों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस की छवि को समाज में जाने से रोक नहीं पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे, चाहे जितना मर्जी प्रयास कर ले। विजय डोगरा जी आपके पास आते हुए, कर्मठ कार्यकर्ताओं को अब तक तैनाती नहीं मिली, ये प्रतिभा सिंह कह रही है। लोकसभा चुनाव आपके सामने है, क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो बयान आपके नेताओं की ओर से निकल करके सामने आ रहे हैं, इससे क्या 2024 के लोकसभा चुनाव पर आपका असर नहीं पड़ने वाला है? जी, मैं बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। हमें इन बातों से बचना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे भाई विवेक जी कह रहे थे जी, और मैं ये बात दुरुस्त कर दूं कि जितने लोगों की अभी तक नियुक्तियां हुई हैं ये सभी वो लोग हैं जो संगठन से जुड़े रहे। और आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि संगठन में जिन लोगों ने काफी लंबे समय से काम किया है उन लोगों को तरजीह देते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और प्रदेश में, क्योंकि सवाल गांधी परिवार का नहीं है, सवाल है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सर्वोच्च जो हमारी संस्था है वो है CWC, और CWC में ये मामला तय होता है। और उसकी तो प्रदेश अध्यक्ष हमारी स्वयं CWC की स्थायी सदस्य हैं, आमंत्रित सदस्य हैं, और वो उसमें बैठ के चर्चा करेंगी, तब ये फैसला होगा। रही बात 2024 की, 2024 के लिए हम लोग पूर्ण रूप से एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और 2024 में आप देखिएगा कि प्रदेश में जो पिछले 2 सालों में हुआ है कि हमने बहुत से चुनाव जीते हैं, हम इस बार भी लोकसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश में जीतेंगे और बड़ी कर्मठता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विजय डोगरा जी, अगर इस तरह के बयान निकल करके सामने आता है तो खासा यहाँ पर आपको चुनौती देनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हुए विवेक शर्मा जी आपके पास आते हुए, विवेक शर्मा जी, आप प्रदेशाध्यक्ष के इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के लगभग 8 विधायकों के फोन बंद हैं और वो इस समय संगठन के साथ बातचीत नहीं कर रहे। क्या कांग्रेस उनको अपने संगठन का व्यक्ति नहीं मानती है? क्या राजेंद्र राणा जी को कांग्रेस अपना संगठन का व्यक्ति नहीं मानती है? क्या सुधीर शर्मा जी को कांग्रेस अपने संगठन का व्यक्ति नहीं मानती है? कांग्रेस की अंतरकलह जो पहले कमरों तक सीमित थी, अब वो सड़क पर आ गई है और आने वाले लगभग 2 सप्ताह में ये पूरी तरह बिखराव की स्थिति में चले जाएंगे और ये प्रदेश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह एक शुभ संकेत नहीं है, जिस पर चिंता करना केवल कांग्रेस का विषय नहीं रह गया है। इस प्रदेश के प्रत्येक राजनीतिक दल को इस विषय पे विचार करना होगा और हम भी इस पर नजर बनाए बैठे हैं कि ये इनके अंतर्कलह का परिणाम क्या निकलता है। विवेक शर्मा जी, विजय डोगरा जी, आपका बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।
तो एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। राजधानी शिमला से ये बड़ी जानकारी आ रही है। विधायक को प्राथमिकता बैठक का आयोजन किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अध्यक्षता की है। सीएम ने सुनी है विधायकों की प्राथमिकताएं। ये बड़ी जानकारी 2 सत्रों में हो रही है प्राथमिकता बैठक। शाम 5 बजे तक दूसरा सत्र यहां पर चलेगा। तो राजधानी शिमला से आपको ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 सत्रों में होनी है प्राथमिकता बैठक का आयोजन। शाम 5 बजे से दूसरा सत्र यहां पर चलेगा। विधायक प्राथमिकता बैठक का आयोजन, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर विधायकों ने अपनी अपनी बातें रखी है। विधायक प्राथमिकता बैठक में मुख्यमंत्री से कई मुद्दों पर यहां पर विचार विमर्श किया गया है, मंथन हुआ है। तो आपको बता दें कि विधायक प्राथमिकता बैठक का आयोजन राजधानी शिमला में आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता यहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विधायकों से कई मुद्दों पर यहां पर विचार विमर्श किया है। तो हमारे साथ राजधानी शिमला से रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रॉबिन, यहां पर विधायक प्राथमिकता बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हो रही है। आज क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक में? बिल्कुल, आज भी जो है ये दूसरा दिन है विधायक प्राथमिकता बैठक का और 2 चरणों में आज ये बैठक हुई है। जो सुबह का एक चरण था वो लगभग समाप्त होने को है। 1 बजे जो है के करीब ये जो है पूरा सेशन खत्म हुआ और दूसरा सेशन है वो ठीक 2 बजे से शुरू होना था। हालांकि इसमें थोड़ी इसके बाद थोड़ी सी देरी होगी क्योंकि जो सुबह का सेशन है उसमें कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू के जो जिले हैं यहाँ से जितने भी विधायक हैं उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं जो है वो सरकार के सामने रखी है। और ऐसे में क्योंकि बड़ा जिला कांगड़ा भी शामिल है तो इसका थोड़ा वक्त इसमें ज्यादा लग सकता है। इसके अलावा जो दूसरा शाम का सेशन है इसमें मंडी और शिमला के जो विधायक हैं वो खासतौर पर जो शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री को अपनी जो है प्राथमिकता बताएंगे। तो ये जो 2 दिनों से पिछले कल और आज जो प्राथमिकता बैठकों का दौर चल रहा है ये अभी भी जारी है और आज शाम 5 बजे या 6 बजे के आसपास जो है ये पूरी बैठकों का दौर जो है खत्म होगा। और जो विधायक हैं वो तमाम विधायक अपनी जो प्राथमिकताएं हैं उनको लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके बीच सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि चाहे विधायक राजेंद्र राणा हो या चाहे विधायक सुधीर शर्मा हो, ऐसे कुछ चेहरे जरूर चर्चाओं में है जिनको लेकर आने और जिनके इस बैठक में शामिल होने को लेकर सियासी जो गलियान हैं उनको लेकर चर्चाएं तेज हो गई। जी रॉबिन, विधायकों की ओर से कौन सा ऐसा विषय है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको जोरों शोरों से यहाँ पर रखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि बजट सत्र आने वाला है सरकार का तो लिहाजा ऐसे में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर विधायकों ने अपनी प्राथमिकता रखी है। अब अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, उसी हिसाब से जो है विधायकों ने अपनी प्राथमिकताओं को चरणबद्ध तरीके से जो है सरकार के सामने पेश किया है। इसमें बात चाहे सड़कों से जुड़े मुद्दे की हो या शिक्षा से जुड़े, स्वास्थ्य से जुड़े, इसके अलावा कृषि, सड़क और पेयजल की और इरिगेशन से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ पर तमाम विधायकों ने अपने स्तर पर अपने क्षेत्र की परिस्थितियों के हिसाब से जो है उन प्राथमिकताओं को सरकार के समक्ष रखा है। जी बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें विधायक अपनी प्राथमिकता को मुख्यमंत्री के समक्ष रख रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज शिमला में मनाया गया है, शहीदी दिवस। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी शिमला में शहीदी दिवस मनाया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी नमन किया है। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। ये तस्वीर भी आपके सामने है। यहाँ पर शहीदी दिवस के मौके पर, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। को हम सभी अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए हैं। हमने उनसे यही प्रार्थना की है कि वो दिव्य आत्मा हम सबको
आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें और उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम आगे बढ़ते जाएं। ऐसी हम उनसे भी, उस आत्मा से भी प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि सबको साथ चलने की और एक रहने की हमें प्रेरणा दे, ताकि हम देश का विकास कर सकें। कृष्ण आज पूर्ण तिथि है और मैं समझता हूं कि आज पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है उनके लिए। उन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए जो अपनी भूमिका निभाई, उससे पूरा देश एक बात मान करके चला कि अहिंसा के आधार पर हम बापू के साथ हैं और इस देश को आजाद कराने के लिए कृत संकल्प है। समय समय पर उन्होंने सबको इसका मार्गदर्शन दिया। आज हम सभी लोग निश्चित रूप से यह मान करके चलते हैं कि इस देश के आजादी के महत्वपूर्ण सूत्रधार के रूप में पूज्य महात्मा गांधी जी थे। मैं अपनी तरफ से, हिमाचल प्रदेश वासियों की तरफ से उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने एक दिवसीय ऊना दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर चर्चा भी की है। इस दौरान अनुराग ठाकुर का नीतीश कुमार को लेकर बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के सहयोगी रहे हैं, ऐसे में उन्होंने वापसी की है। तो वहीं बीजेपी ये सुनिश्चित करेगी कि बिहार को जंगल राज से छुटकारा मिले। साथ ही विपक्ष के महागठबंधन पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ ही न्याय नहीं कर पाई। शुरू से देखेंगे, नीतीश कुमार जी एनडीए के ही सहयोगी थे और जब जब उन्होंने प्रयास किया आरजेडी के साथ जाने का, बिहार में जंगल राज की वापसी हुई। अगर आप आंकड़े देखेंगे, जब से लालू जी की आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी की पार्टी ने हाथ मिलाया, तब से बिहार में जंगल राज चरम सीमा पर था। हत्या की घटनाएं रोज हो रही थी। फिर वापस वो जंगल राज का दौर आ गया था और एक बार फिर जब उन्होंने वापसी की है तो हमें सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में सुशासन हो, विकास हो, बिहार की लोगों की जो आकांक्षाएं उन पे खरा उतरा जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है इस गठबंधन से बिहार के विकास को और बल मिलेगा और जंगल राज से मुक्ति मिलेगी। देखिए, कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ ही न्याय नहीं कर पाई और मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत ही नजर जब आई तो एक के बाद दूसरी उनके साथी उनको छोड़कर जाने लगे। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े नेता भी एक के बाद दूसरा, कपिल सिब्बल जी हो, गुलाम नबी आजाद जी हो, मिलिंद देवरा जी हो, अन्य ऐसे बड़े नेता जो केंद्र में मंत्री रहे या राज्यों में बड़े नेता रहे, उन्होंने कांग्रेस से किनारा किया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसी तरह से उनके अपने सहयोगी दल भी अब उनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ रहेंगे तो उनका वोट बैंक ही खिसक जाएगा। चाहे वो ममता बनर्जी जी की बात हो या अब डीएमके ने भी जिस तरह से आंखें दिखाई हैं, एक के बाद दूसरा आप देखिए, महाराष्ट्र से लेकर बाकी जगह भी आपको देखने को मिलेगा कि लोग अब कांग्रेस से किनारा करना शुरू करेंगे। एक के बाद दूसरा दल उनसे पीछा छुड़ा रहा है और एक बात तो स्पष्ट नजर आई कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी जी ने राहुल गांधी जी से मिलने को ही मना कर दिया, समय नहीं दिया, तो गठबंधन है भी कि नहीं, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।